अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल वज़ाफ़ का ख़ज़ाना और मैं मोहम्मद साजिद अली ख़ान। दोस्तों, जिस तरह आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल पर अमूमन वज़ाफ़ ही बताए जाते हैं और इसी मुनासिबत से आज मैं आप लोगों को जो वजीफ़ा बताना चाहता हूँ वो है 17 रमज़ान मुबारक का वजीफ़ा। ये वजीफ़ा हर मसले, हर परेशानी के लिए, हर टेंशन के लिए यह वजीफ़ा पढ़ा जाता है। अगर आप 17 रमज़ान को यह वजीफ़ा कर सकते हैं, अगर आपकी कोई मुश्किल है जो नहीं हल हो रही, अगर आप किसी से प्यार करते हैं और वो प्यार आपको हासिल नहीं हो रहा, तो ये वजीफ़ा करें। हर जायज़ मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं और ये वजीफ़ा ख़ुसूसन बिलख़ुसूस 17 रमज़ान ही को होगा। और वजीफ़े के मुतालिक मज़ीद बताने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशन पर ओके कर दें ताकि जब भी हमारी तरफ से नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। चलें दोस्तों, वजीफ़ा ये है कि आपने नमाज 17 रमज़ान मुबारक की सुबह की नमाज के बाद 313 मरतबा या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ पढ़ना है। फिर जो मकसद आपका हो वो आपने मकसद के लिए दुआ करनी है। उसके बाद आपका वजीफ़ा ख़त्म हो गया। जब ज़ुहर का टाइम हो जाए, नमाज ज़ुहर के बाद फिर आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ या अल्लाहु को 313 मरतबा पढ़ेंगे, फिर अपने मकसद के लिए दुआ करेंगे। इसी तरह असर के बाद, फिर मगरिब के बाद, और मगरिब के बाद जब पढ़ेंगे उससे पहले अफ्तारी से पहले भी आपने करना है ये वजीफ़ा, सही ना। जब अफ्तारी से पहले, अफ्तारी यानी होने वाला, उससे पहले ये वजीफ़ा करना है, फिर अफ्तारी करनी, फिर मगरिब की नमाज पढ़ कर फिर आपने ये वजीफ़ा दोबारा करना है। इसी तरह इशा की नमाज के बाद फिर ये अमल करना है। एक दिन का अमल है। इंशाअल्लाह जिस मकसद के लिए आप ये वजीफ़ा करेंगे आपका मकसद उसी दिन पूरा हो जाएगा। अगर शादी का मसला है तब भी आप ये अमल कर सकते हैं, रिश्ते में रुकावट है तब भी कर सकते हैं, कारोबारी बंदिश है तब भी कर सकते हैं। अलगर्ज किसी जायज़ मकसद के लिए जो भी हो उस मकसद के लिए आप इस वजीफ़े से काम ले सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है लाइक और शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।